नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं सियासत में सोशल इंजीनियरिंग की। दरअसल ये टर्म कोई राजनीति में नया नहीं है। जब कभी एक ज़माने में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी ये टर्म बहुत चला था कि सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो, और दलित और सारे वर्गों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री हैं और पहली बार पहुंच रहे हैं वो जाना पाव 30 जुलाई को। जाना पाव एक ऐसी जगह है जहां भगवान परशुराम जी का जन्मस्थल है और पिछले कुछ दशकों से वो हिंदू धर्म की आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। इसी के नाते जैसे ही अमित शाह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हुए, उन्होंने 30 जुलाई को जाना पाव जाना तय किया। आज हम इस पर इसलिए विस्तार से बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है और कमलनाथ उसके अलंबरदार हैं। उसकी वजह है कि कमलनाथ सुंदरकांड का पाठ भी करवाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाते हैं और वो हनुमान भक्त भी हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कर रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री, जो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, उनकी कथाओं में भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी कथा भी वो अपने छिंदवाड़ा में करवाने जा रहे हैं। तो कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं और सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। अमित शाह जाना पाओ उसका एक तरह से लैंडमार्क है। आज इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी। स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल रंजन, टेलीफोन 9 पर है रघुवर दयाल गोहिया और स्टूडियो में मौजूद है सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ कि ये जो शाह का सोशल इंजीनियरिंग वाला मामला है, ये कितना राजनीतिक है और कितना धार्मिक है, आपकी राय? क्योंकि भगवान परशुराम जी का मामला, वो भगवान राम के पहले से हैं और उन्हें भगवान का दर्जा है और वो भगवान ही माने गए अवतार के रूप में। आपको लगता है कि राजनीति में जो जितने भी काम होते हैं कि वोट किस तरह से बढ़ जाए, अमित शाह का ये कदम क्या भाजपा को और मजबूती देगा? देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, जाना पाओ अमित शाह जी का जाना, मैं तो इसको अच्छा ही मानूंगा। उसका एक कारण है कि जाना पाओ भले ही भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली या उनकी तपोस्थली मानी जाती है, लेकिन वो पूरे आसपास के वनवासी क्षेत्रों का, विशेषकर भील जो हमारे आदिवासी बंधु, जनजातीय बंधु हैं, वो उनकी आस्था का केंद्र है और ज़्यादातर वहाँ का प्रबंध उन्हीं के पास है। और दूसरी, उस पहाड़ी की विशेषता पूरे विश्व में ये है कि वो आमतौर पर नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन उस पहाड़ी के आसपास उससे 7 नदियाँ निकलती थी, जिसमें 5 नदियाँ आज भी एग्जिस्ट करती हैं। वनस्पति की विविधता के लिए भी वहाँ जाना जाता है। तो अगर हम अमित शाह जी के वहाँ जाने की बात करें तो निश्चित रूप से ये एक प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग आप इसको कह सकते हैं कि चूँकि वो परशुराम जी की जन्मस्थली है और ब्राह्मणों का वहाँ बहुत अब आना जाना हो गया, लेकिन वो आदिवासियों की जन्मस्थली है, तो एक प्रकार से आदिवासी और ब्राह्मण दोनों वोट वहाँ जाने से प्रभावित होंगे। तो मैं समझता हूँ ये अमित शाह जी जा रहे हैं तो अच्छा। फिर जिस तरीके से देश में पिछले काफ़ी दिनों से राजनीति में वर्ग और वर्ण हावी हो रहा है, चर्चाओं में खास तौर से, ऐसी स्थिति में भी उनका वहाँ पर जाना, मैं समझता हूँ उसको सबको ध्यान में रख करके ही होगा। बिल्कुल जी। डॉक्टर राहुल रंजन, धर्म और राजनीति का जोड़ा ऐसा है कि अब जिसे कह सकते हैं कि चोली दामन का साथ है। राजनीति है तो धर्म की उसमें उपस्थिति होगी, और अगर धर्म है तो वहाँ भी राजनीति हम देखते हैं। कई मठ अखाड़े और कई जो क्रिश्चियनों के संस्थान हैं और दूसरी जगह, वहाँ भी राजनीति होती है। लेकिन राजनीति में धर्म को लेकर लोग कहते हैं कि ये एक अच्छा मामला है, होना चाहिए, ताकि धर्म आधारित राजनीति हो और फिर धर्म का एक तरह से शासन हो। लेकिन ये जो अमित शाह की बात हो रही है, उसके साथ साथ जिस तरह से कमलनाथ इस लाइन को लेकर चल रहे हैं, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस उस लाइन को आगे नहीं बढ़ा रही, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो कमलनाथ ने, मुझे लगता है कि एक उनकी सेपरेट लाइन है जिसको लेकर वो आगे बढ़े और बीजेपी उससे चिंतित भी है। आपको लगता है कि आदिवासियों के बीच में, जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा कि जाना पाव वो जगह जहां तपोस्थली मानी जाती है परशुराम जी भगवान की, उनका जन्म स्थान भी मानते हैं और उसका पूरा प्रबंधन एक तरह से अघोषित रूप से आदिवासी भाइयों बहनों के हाथ में है, आपकी राय कि ये राजनीति में कितना कारगर होगा? राघवेंद्र जी, ये कार्ड तो कई सालों से खेला जा रहा है राजनीति में और ये कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाई देने लगी। अब स्थिति ये हो गई कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बगैर धर्म के आगे नहीं बढ़ सकती। मुद्दों की राजनीति खत्म हो गई, सिर्फ बच गया है धर्म। अब धर्म में सिर्फ बच गया हिंदू धर्म के लेकर के ही आगे बढ़ा जा रहा है। तो कमलनाथ ने पिछली बार भी यही प्रयास किया था
कि अंतिम अंतिम समय जब चुनाव प्रचार उनका हुआ था, तब आप देखिए कि वो जी धर्म की लाइन पे ही चले गए, तो हिंदुओं को उन्होंने और हिंदू वोटों को बटोरने की चेष्टा की थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये नैसर्गिक अधिकार है कि हिंदू उनके, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अब जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, उसमें आप गंभीरता से ये इस बात को देखिए कि हिंदू जो है, जिसको ये जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू कार्ड को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजनीति में बहुत पीछे जा चुका है। हम अगले पिछड़े की बात करते हैं तो हिंदू जो था वो अगड़ा था, आगे की पंक्ति में खड़ा था। लेकिन आज की स्थिति में सबसे पिछड़ा वर्ग जो कहा जाए वो हिंदू ही है। हिंदू युवा सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हिंदू युवाओं के पास में रोजगार नहीं है, हिंदू महिलाएं परेशान हैं। तो आप ये देखिए कि जो छोटे छोटे मुद्दे जो हिंदुओं को लेकर के उठा दिए जाते हैं, ये तात्कालिक हैं और राजनीतिक लाभ पहुंचाने और लेने के लिए है। लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पहुंचता कि आप किसी तपोस्थली पे पहुंच जाइए या किसी महर्षि के आश्रम में पहुंच जाइए या किसी संत महात्मा और बाबा की पूजा अर्चना करवा लीजिए या उनकी आप कथा वाचन करवा लीजिए, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ेगा अब कि आपने हिंदुओं के लिए आखिरकार किया क्या, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। जी सबसे सवाल यही है कि हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ और हिंदू धीरे धीरे जो आगे था और सब क्षेत्रों में आगे था, वो धीरे धीरे पिछड़ गया। आज की स्थिति में हिंदू वर्ग इतना पिछड़ गया है, आपसे ये दिखावा दिखाई देता है कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और हिंदुओं को झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इससे कुछ होता नहीं। जी हकीकत ये है कि जो वर्तमान स्थितियां हैं, जिस वर्तमान के साथ में लोग जी रहे हैं, उस वर्तमान का सामना करने की स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। कमलनाथ यदि कथा करवा रहे हैं, बागेश्वर जी की कथा यदि छिंदवाड़ा में करवा दें या पूरे मध्य प्रदेश में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करवा दें, उससे हिंदू एक नहीं हो जाता। ये हर घर में पाठ होता है और हर हिंदू ये हनुमान चालीसा का पाठ करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी कोई साधु महात्मा आकर के दरअसल कथा करता है। राहुल जी, लोकतंत्र में नंबर का खेल होता है, वोट का खेल होता है। देश में 80% वोट हिंदुओं के हैं तो हर पार्टी उनके वोट चाहेगी। अगर हम 15%, 10%, 12% अल्पसंख्यक वर्ग की वोट की बात करें तो सारी पार्टियां अल्पसंख्यक हित पर खड़ी हो जाती है और उनके एकमुश्त वोट चाहती है। तो लोकतंत्र की भी अगर हम राजनीति की बात करें तो कोई भी पार्टी ये चाहेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि हिंदुओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दरअसल हिंदू चाहते हैं कि उन्हें कोई सुरक्षा का आश्वासन दे दे, उनकी अगली पीढ़ी के लिए रोजगार का आश्वासन दे दे। वो कांग्रेस से भी यही बात चाहते हैं और बीजेपी से भी ये चाहते हैं। जिस पार्टी से उनको ज़्यादा आश्वासन मिलता है वो उसकी तरफ चले जाते हैं और ये हर वर्ग करता है। अल्पसंख्यक भी उसके साथ जाते हैं जिनको लगता है कि वो हमारी हर अच्छी बुरी बात में जो पार्टी साथ देगी वो उसको वोट करते हैं। हिंदू भी यही चाहता है क्योंकि लोकतंत्र का मामला वोट की बात है। तो चलिए इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन रघुवर दयाल गोहिया जी, सारा मामला राजनीति के साथ साथ इस बात का भी है कि किस तरह से 80% हिंदुओं का उत्थान हो और वो देश में उनके बच्चे और उनकी जो नस्लें हैं, आगे अगली पीढ़ी है, वो सुरक्षित रहे। हिंदुत्व भी इस बात को लेकर ये आश्वासन हर पार्टी से चाहता है, खासतौर से कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की बात शुरू से करती आई है। वो चाहता है कि उनके बारे में भी कांग्रेस बात करे और ये काम मुझे लगता है कि कमलनाथ कर रहे हैं। हिंदुओं को थोड़ा सा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह का जाना पाओ जाना और कमलनाथ का धार्मिक आयोजन करना, चाहे वो कथा की बात हो, चाहे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड की बात हो, आपकी राय? जी, अमित शाह से ही मैं शुरू कर रहा हूँ। जी जी। देखिए, पिछले 20 दिनों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गृह मंत्री अमित शाह जी का ये तीसरा दौरा है। पिछली 11 जुलाई, 26 जुलाई और अब 29 जुलाई को वह भोपाल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। इसके मायने सीधे सीधे ये लगाए जाने चाहिए कि सत्ता, मध्य प्रदेश की सत्ता और मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन अब वही करेगा और उससे वही करवाया जाएगा जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे। ये तो बहुत स्पष्ट बात हो गई। दूसरी बात मैं फिर यही कहूंगा कि धर्म और राजनीति का पहले से ही चोली दामन का साथ है। धर्म के लिए राजनीति या राजनीति के लिए धर्म, ये सब खोजने वाली बातें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है राजनीतिक दलों का, वो किसी भी प्रकार से सत्ता की प्राप्ति है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जी। आप ये जानते हैं कि शिवराज जी चौहान जो है, नर्मदा पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी आस्था
पर भी किसी प्रकार का कोई सवालिया निशान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जो कड़ी टक्कर देने वाले कमलनाथ जी हैं, उनकी धार्मिक आस्था को भी कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, छिंदवाड़ा क्षेत्र में हनुमान जी का एक बड़ी विशाल प्रतिमा लगवाई है और वो काफी पहले से ही भगवान राम के प्रति और हनुमान जी के प्रति आस्थावान रहे हैं। और अभी उन्होंने हाल ही में अपनी धार्मिक आस्था का एक और परिचय दिया है और नर्मदा के जो जितने भी प्रकरण हो रहे हैं, नर्मदा मैया में रेत खनन और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने नर्मदा बचाओ सेना का भी एक गठन किया है, जिसमें आपके बुधनी विधानसभा क्षेत्र में एक अभिनेता रहे हैं बहुत अच्छे विक्रम मस्ताल शर्मा, उनको संयोजक भी बना दिया है। तो धर्म और राजनीति तो बिल्कुल आपस में मिले जुले हैं और उससे कोई बच नहीं सकता है, उसका गठजोड़ हमेशा रहेगा। बस प्रश्न वही है कि सत्ता प्राप्ति के बाद जनता की सेवा करने का तरीका, तौर तरीका क्या होगा। तो मैं ये बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सीहोर जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ और यहीं से शिवराज सिंह चौहान जी हैं, कि जनता के प्रति उनकी जो समर्पण है, उनकी सेवा है, उससे एक मैं बहुत बड़ा परिवर्तन ये देख रहा हूँ, खास तौर से महिलाओं में, कि व्यक्तिगत रूप से शिवराज जी के प्रति एक भरोसा सबसे ज्यादा नेताओं में उनके प्रति ही महिलाओं का जागा है। और ये भरोसा, अब विश्वास इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि वो बहुत सी जगह तो आस्था में परिवर्तित होता जा रहा है और बहुत से जगह पे शिवराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई है कि आप जब फील्ड में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो इससे मुझे ये लगता है कि अब चूंकि अमित शाह इस राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति की बागडोर संभालने आ गए हैं, तो एक कोई बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिल सकता है। और अभी बात हो रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। जी, मैं लौटूंगा अभी अगले दौर की बातचीत में, आप और सारी बातें करिए, लेकिन सवाल ये कि इस राजनीति को सत्ता से जोड़ने की बात जो हम कर रहे थे कि धर्म के जरिए भी सत्ता हासिल होती है और हर कोई धार्मिक संगठन ही चाहता है, या हिंदू या मुसलमान की बात करें, ईसाई की बात करें, वो सुरक्षा चाहते हैं वर्तमान पीढ़ी की और अगली पीढ़ी की। कमल राठी जी, राजनीतिक गणित की बात करें तो कम से कम आदिवासियों की 66 सीट ऐसी जहां वो डोमिनेट करते हैं और आदिवासी सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो आदिवासियों का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था, नतीजा सबके सामने था, बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी। अब ये जो 66 सीटें हैं, जाना पाव परशुराम जी की तपोभूमि या जन्मस्थली कही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा कि आदिवासियों का भी वहाँ बोलबाला है और वो जो जगह है वो आदिवासी इलाके को एक तरह से उसके केंद्र में आती है। आपकी राय, ये जो सारी राजनीति है, क्या कमलनाथ जी के हिंदुत्व की बात करें, अमित शाह के हिंदुत्व की बात करें, क्या ये हिंदुओं की अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, हिंदू की वर्तमान जो स्थिति उसको बेहतर करने की बात करते हैं, और इसके नतीजे क्या होंगे, बहुत संक्षेप में? नहीं, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से पहले ये काम किया गया था कि विकास की बातें हों और विकास के कार्य हुए, लेकिन पिछले कुछ समय से जब राजनेता लोग, जिनको सत्ता ही सबसे प्रिय होती है, तो उनको ये देखने में आ रहा है कि पब्लिक परसेप्शन क्या जा रहा है। तो पब्लिक परसेप्शन, मुझे ये लगता है कि पब्लिक में ये आस्था जो है, वो पहले आदमी अपने घर में व्यक्तिगत रूप से मंदिर में जो भी करना है करता था अपने अपने धर्म के हिसाब से, लेकिन आप देखेंगे कि उसको एक ऐसा मॉडल बनाया गया, तो उसमें जो कथावाचक हमारे बहुत सारे, जैसे भोपाल में पिछले शायद एक आध महीना पहले 150 कथाएं भोपाल में हो रही थी। तो एक धर्म का माहौल पूरे देश में, धर्म की नदी बह रही है, तो उस नदी के माहौल में जब आदमी चल रहा है तो अपना बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सारे मुद्दे उस नदी में बह गए। तो वो धर्म एक ऐसा केंद्रित मुद्दा बन गया है जिसके आधार पर सभी राजनीतिक दल उसका पूरा का पूरा लाभ लेना चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हम महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या किसी और ऐसे बड़े महत्व के मंदिर में जब जाते हैं तो हमें फोटोग्राफ तक नहीं खींचने दिया जाता, और जब ये राजनीतिक लोग जाते हैं तो पूरा उसका प्रसारण ऐसी व्यापक रूप से होता है। तो ये तो अपने आप में मुझे लगता है, देखिए वहाँ बोर्ड लगा है कि साहब इसका वो नहीं करा जाएगा, तो आप देखिए कि कैसे राजनीतिक लाभ के लिए भगवान के नाम का या भगवान के स्थान का और आस्था का, आदमी की भावनाओं का किस तरह से राजनीतिक उपयोग हो रहा है, ये इससे क्लियर कट संकेत है। मतलब आप भी कभी मंदिर गए होंगे तो पुजारी कहता साहब फोटो ना खींचें, तो भाई इतने फोटो कैसे आ रहे हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी जाएं, चाहे गृह मंत्री जी जाएं, चाहे मुख्यमंत्री जाएं, तो इनके फोटो पब्लिक क्यों हुए जा रहे हैं, दूसरों को क्यों नहीं होने दिया जाता? विषय थोड़ा सा अलग, क्योंकि अगर
अभिनेता जाते हैं तो उनके फोटो भी पब्लिक हाँ, होते हैं, राजनेता या अभिनेता तो मैं वो उस पर हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी मामला ये है कि 66 सीटें आदिवासी के द्वारा तय की जाती हैं, वो जिस तरफ होते हैं वो जीत जाते हैं। जाना पाव एक ऐसी जगह है जहां शर्मा जी, आपने कहा कि आदिवासियों का एक तरह से वहाँ वर्चस्व है और वो उनकी देखभाल करते हैं और वो सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं। तो ये जो पूरा मामला है सोशल इंजीनियरिंग का, कभी मैंने शुरुआत में कहा था कि दिग्विजय सिंह ही काम किया करते थे, लेकिन बीजेपी अब इसको ताकत के साथ कर रही है, क्योंकि मामला इस बार थोड़ा सा कठिन लगता है। आपकी राय, ये किस दिशा की तरफ जाने वाला है? क्या कांग्रेस इस मामले को और गंभीरता से लेगी? अभी तो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है, अगर बीजेपी के मुकाबले माना तो उनको थोड़ा सा और हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, मोटे तौर पर राघवन जी, इस बात को तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा जी। और ये जो इन्होंने राहुल जी ने बात कही, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ कि पिछले 1500 वर्षों से पिछड़ा अगर कोई है तो वो हिंदू है। हिंदुओं की धार्मिक आस्था को और उनकी भावना का हमेशा हर सरकारों ने दमन किया। यद्यपि स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो गए हैं, तो शुरुआती काल में कांग्रेस ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आमतौर पर अगर देखें तो अन्य धर्मों के आयोजनों में तो खूब जाते थे, लेकिन इन सनातन धर्म परंपरा के आयोजनों में बहुत कम हिस्सा लेते थे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के आने से जो हिंदुओं के मानबिंदु थे, हिंदुओं के धर्मस्थल थे, उनके प्रति राजनीति का आकर्षण बढ़ा। और इसी जाना पाव में आप कल्पना कर सकते हैं, पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज गए और उसके बाद अब दिग्विजय सिंह भी वहां पर हुआ है, कमलनाथ जी भी हुआ है। अब अमित शाह जाने के बाद आप देखिए कि दोबारा और कई और नेता भी चले जाएंगे। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की भावनाओं का दमन हुआ है सैकड़ों सालों तक, ये जो इस तरीके से अगर राजनेता वहां जा रहे हैं तो ठीक है कि कुछ लोग इसको वोट से जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको मानूंगा कि इसको कहीं ना कहीं उनके भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है और मैं समझता हूं इसका होना चाहिए। एक वातावरण बदला है कहीं ना कहीं हिंदुओं की धार्मिक आस्था का राजनीति में सम्मान होने का, तो मैं समझता हूं हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और दूसरी एक और बात, यदि समस्याएं व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो व्यक्तिगत समस्याएं चाहे रोजगार की हो या महंगाई को, वो बिल्कुल अलग है और धार्मिक आस्था की बात बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि साहब बेरोजगारी बढ़ रही है तो हम मंदिरों की बात करनी बंद कर दें। तो मंदिरों में जाना अलग है, वो बेरोजगारी की समस्या अलग है। तो मैं समझता हूँ अमित शाह अगर वहां जा रहे हैं तो ये जो कहीं ना कहीं वहाँ जो वनवासी क्षेत्र बिल्कुल पूरा का पूरा वहाँ पर हावी है, और इसी के बगल में 16 किलोमीटर दूर महू, जहाँ अंबेडकर जी की जो जन्मस्थली है, इससे 16 किलोमीटर दूर है जाना पाव से। तो कुल मिलाकर के वो सारा का सारा क्षेत्र ऐसा है जो सभी वर्गों के आकर्षण का केंद्र है, अनुसूचित जनजाति का भी, अनुसूचित जाति का भी और सामान्य वर्ग का भी। तो मैं समझता हूँ वहां अगर अमित शाह जा रहे हैं तो उसका लाभ भाजपा को मिलेगा तो सही। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में हो सकता है कि वहां प्रियंका गांधी भी जाएं, केजरीवाल जी भी जाएं, मायावती भी जा सकती हैं और राहुल गांधी भी जा सकते हैं। तो ये मामला एक तरह से प्रतिस्पर्धा का, लेकिन जो बात डॉक्टर राहुल जी सब बात कर रहे हैं कि हर कोई सुरक्षा की बात करना चाहता है। बहुसंख्यक हिंदू भी चाहते हैं कि उनके जो विश्वास है, जो प्रतीक चिन्ह है, उनकी सुरक्षा की जाए। असल में उनको बहुसंख्यक बताकर उनको अनदेखी की जाती है। और अब इस मामले में जो सनातन धर्मी है वो भी मेरे ख्याल से एकत्र होने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये एकत्र होते हुए दिखते नहीं है, क्योंकि लेकिन जो बात अमित शाह कर रहे हैं, जो बात आने वाले दिनों में जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि वहां कई लोग जाएंगे और वो धार्मिक आस्था की बात करेंगे, जो कमलनाथ भी कर रहे हैं। आपकी राय कि ये मामला सियासत में कितना निर्णायक साबित होगा? बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। राघवन जी, इस तरीके के दौरे से और इस तरीके के धार्मिक स्थलों पे जाने से कोई धार्मिक भावनाएं या हिंदू एकजुट नहीं हो जाता ना, हिंदुओं की भावनाएं इनके साथ में राजनेताओं के साथ में जुड़ जाती है। ये बिल्कुल अलग विषय है कि इससे कहीं आप धार्मिक यात्राएं कर लो या से आप महाकाल के दर्शन करके आ जाओ या फिर ओंकारेश्वर चले जाओ, तो इन जगहों से जाने से किसी राजनेता की कोई धार्मिक लहर नहीं होती। ये आप वैसे ही समझिए कि बरसात का सीजन है, नदियों में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद में सब कुछ जलमग्न हो जाता है और एक समय के बाद में जब पानी उतर जाता है तो आपको कूड़ा करकट ही दिखाई देता है। लेकिन डॉक्टर राहुल जी, फर्क तो पड़ता है, भले ही वो कुछ दिनों के लिए पड़े, लेकिन फर्क आता है, बाढ़ का भी आता है और इस तरह की भावना का भी आता है। इससे अगर हम इनकार करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे, क्योंकि धार्मिक भावनाओं की वजह से भी कई बार वोट पलटते हैं और वो सरकार गिरा देते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक की धार्मिक भावना हो चाहे बहुसंख्यक की हो। इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं लौटूंगा आपके पास, समय की कमी हमारे पास। रघुवर जी, ये जो सारा मामला कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब राजनीति करने वाले लोगों को भी धार्मिक भावनाओं के आधार पर काम करने पड़ेंगे और उनको अपना आचरण वैसा बनाना पड़ेगा। हर कोई चाहता है कि
हमारे धर्म की रक्षा हो। मैं सिर्फ इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा, हर किसी को अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म कभी भी हिंसा की बात नहीं करता, कोई भी धर्म कभी किसी के साथ अन्याय की बात नहीं करता। अन्याय और हिंसा वो करते हैं जो धर्म के प्रति कट्टर कम होते हैं और अवसरवादी ज्यादा होते हैं। आपकी राय? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हम तुलनात्मक बात करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की या अदर जो राजनीतिक दल है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, धर्म को लेकर ही सबसे ज्यादा आगे है। और अगर आपने अभी जैसे गारंटी की बात की है कि धार्मिक आस्था में जो भी आपके संस्थान है उनकी सुरक्षा की गारंटी की बात अगर भारतीय जनता पार्टी कर देती है, तो ये उसके लिए सोने में सुहागा साबित हो सकता है। और राजनीति में अभी जो अब मध्य प्रदेश आगे आ रहा है, जी। तो चाहे अमित शाह जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, अगर इस तरह की बात कर लेते हैं तो उसका संदेश मध्य प्रदेश से पूरे देश में भी जाएगा। जी और वैसे तो माहौल धर्म को लेके तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, बिल्कुल। अगर गारंटी की बात हो जाती है तो वो पक्ष और मजबूत हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। राठी जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? धर्म को लेकर चूंकि पब्लिक में परसेप्शन वही है, तो राजनीति वही होगी जो परसेप्शन कहेगा। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी, उसने इस जनता की नब्ज को पहले पहचाना। अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां भी उसी रास्ते पे चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए सफलता कौन इसको पहले लीड करके आगे से आगे ले जा पाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा मानना है कि हर धर्म शांति का संदेश देता है, हर धर्म मानवता की रक्षा की बात करता है। धर्म के नाम पर हिंसा वो फैलाते हैं जो धर्म के प्रति अवसरवादी होते हैं या धर्म का दुरुपयोग करते हैं। तो हर किसी को अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद से उनको दूर नहीं जाना चाहिए। इस्लाम, सनातन या दीगर जो धर्म है, हम बौद्धिस्ट की बात करें, जैन संप्रदाय की बात करें, ऐसे की सब मानवता की बात करते हैं। तो बेहतर हो धर्म के प्रति कट्टर रहें, लेकिन मानवता को साथ लेकर चलें, वही धर्म के प्रति सच्चाई होगी। राजनीतिक पार्टी अगर इस रास्ते पर जा रही हैं तो वो मानवता के मुद्दे को आगे रखें जो सबके लिए हित में होगा। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी, आपका साधुवाद। राठी जी, आपका भी। डॉक्टर राहुल, आपका बहुत धन्यवाद। और रघुवर दयाल गोहिया जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।